9-10 घंटे हो गए दोस्तों। iOS, iPadOS, macOS, ऑल 26 ये जो है ये लॉन्च होके और हमने इमीडिएटली इंस्टॉल किया डेवलपर बीटा सभी जगह पे, iPad के ऊपर, macOS के ऊपर एंड देन iPhones के ऊपर, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्विकली 10-12 मिनट में आपको बताने वाला हूँ क्या मुझे लगता है इसके बारे में। एक चीज डेफिनेटली मुझे लगती है कि एंड्रॉयड यूजर्स हंस रहे होंगे अभी। सीरियसली दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। कुछ भी ऐसी ब्रेक थ्रू चीज अनाउंस नहीं हुई है या ब्रेक थ्रू फीचर जो रियली एक्साइटिंग है, एटलीस्ट इन iOS 26। हाँ, एक चीज जरूर है, बहुत सालों के बाद एक कंप्लीट विजुअल ओवरऑल आ गया है डिजाइन में, फुल रीडिजाइन हो गया है, एंड दैट इज लिक्विड ग्लास। लेकिन लिक्विड ग्लास भी ऐसा है ना, हमने इंस्टॉल किया और मैं जो क्लियर आइकन्स होते हैं लिक्विड ग्लास के जो होते हैं वो मैंने नहीं डाले हुए, मैंने डार्क मोड पे ही रखा हुआ है क्योंकि लिक्विड ग्लास के खुद के कुछ चैलेंजेस है, उसके बारे में बात करेंगे। सब कुछ बताने वाला हूं iOS 26 के बारे में, क्या क्या चेंजेस है। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल नो एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट इट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड यस बेल आइकन। सबसे पहले तो लिक्विड ग्लास डिजाइन। अब यस वी हैव टू गिव इट टू एप्पल। हमें कहना होगा कि एप्पल ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इस डिजाइन के ऊपर। लिक्विड ग्लास मतलब जब आप यूज करते हो तो बहुत सारे ओवरलेज वगैरह आते हैं, बट एक चीज है, क्यों मुझे थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है इसके बारे में, क्योंकि 2-3 चीजें। एक तो स्क्रीन बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगने लग गई है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, अगर आपका यूट्यूब का वीडियो चालू होगा एंड नोटिफिकेशन पैनल ऊपर लेते हो, यू फील दैट देयर इज सो मच ऑन दैट स्क्रीन, तो बहुत ही क्लटर्ड लगने लग गया। टेक्स्ट रीडेबिलिटी का इशू होने वाला है। इतनी सारे एलिमेंट्स है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे एनिमेशंस वगैरह, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। हाँ, लेकिन ये जो रीडिजाइन हुआ है सब जगह पे हुआ है, विजेट्स, बटन्स, एनिमेशंस, यू नेम इट एंड यू हैव दैट डिजाइन एवरीवेयर। और जैसे कहा लिक्विड ग्लास का ये जो आइकन्स है वो क्लियर आइकन्स आप रख सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर, लोग नया है इसीलिए करेंगे, बट आफ्टर दैट दे विल गो टू नॉर्मल डार्क मोड या फिर जो नॉर्मल मोड होता है। एक टिंटेड मोड भी आ गया है उसके अंदर, सो या ठीक ठाक है। लॉक स्क्रीन एनहांस हो गई है। जी हाँ, अगेन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट हाँ कस्टमाइजेशन थोड़े बढ़ गए हैं। ऑटोमेटिकली रीसाइज होता है जो आपका क्लॉक का साइज वगैरह डिपेंडिंग ऑन द वॉलपेपर यूज या लॉक स्क्रीन पे जो भी आपने यूज किया हुआ है, तो वो सब आया हुआ है। सो एडेप्टिव हो गया है ज्यादा, मैं कहूंगा। लुक्स गुड, लुक्स नाइस। कैमरा ऐप में दोस्तों अब फोटो एंड वीडियो इज एट सेंटर स्टेज, एंड देन अगर आप लेफ्ट राइट स्वाइप वगैरह करते हो तो बाकी के ऐप्स आएंगे। बेसिकली उनका कहना है कि ज्यादा करके लोग सबसे पहले कैमरा ऐप ओपन करने के बाद या तो वीडियो शूट करते हैं या फोटो, तो वही हमने फोकस में रखा है यूजेबिलिटी के लिए। सो उधर भी आ गया है रीडिजाइन। फोटोज ऐप में भी रीडिजाइन आ गया है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया है। मुझे लगता है अच्छा है ये जो रीडिजाइन किया है फोटो ऐप, अच्छा है। क्लीन इंटरफेस वगैरह है, लाइब्रेरी अलग है, कलेक्शन टैब अलग है, लिक्विड ग्लास मेनू नीचे की तरफ बॉटम में दिखता है और वो ओवरले होता है उसके ऊपर। लुक्स नाइस। फोन ऐप भी रीडिजाइन हो गया है। जी हाँ, अब आपके फेवरेट्स, रीसेंट, वॉइसमेल ये एक ही जगह पे दिखते हैं, एक ही जगह पे दिखते हैं। जी हाँ, स्क्रॉल करना है आपको और नीचे अगेन वो ट्रांसलूसेंट बॉटम बार आ जाता है, जहां पे अगर कॉन्टैक्ट्स में जाना है या कॉल वगैरह करना है, यू कैन इमीडिएटली शिफ्ट फ्रॉम द बॉटम बार इजीली। जब ये लॉन्च होने वाला था पिछले 2-3 दिनों से मैं सोच रहा था कि क्या नया आने वाला है, और मैं सोच रहा था कि AI के बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं iOS 26 में, बट आई वाज टू बी ऑनेस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं गलत था। जी हाँ, विजुअल इंटेलिजेंस सर्च आ गया है, लेकिन मैं कहूंगा सर्कल टू सर्च जैसे ही है। आई डोंट नो, आई मीन अ वेरिएशन ऑफ दैट। अब आपको जो भी स्क्रीन पे चल रहा है कॉन्टेक्चुअली, आप अगर जैकेट देखते हो, आपको खरीदना है या उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फाइंड कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा एंड फिर वो बताएगा आपको। ठीक ठाक है, नॉट अ बिग थिंग। लेकिन वही है, जैसे अब एंड्रॉइड में ऑलरेडी स्क्रीन पे जो चल रहा है, आप पीछे से टैप कीजिए या एक्शन बटन या प्लस की वगैरह जो होता है वो दबाइए, इमीडिएटली फाइंड करेगा, बट इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। सो यू ऐड अ एक्स्ट्रा स्टेप। आई एम नॉट श्योर, वेरी एप्पल अनलाइक। हाँ, लेकिन एक फीचर एंड्रॉइड में पहले से है दोस्तों, लेकिन लाइव ट्रांसलेशन आ गया है। अब टेक्स्ट एंड ऑडियो के जो मैसेजेस वगैरह होंगे लाइव ट्रांसलेट आप कर पाओगे। फेस टाइम के जो फोन कॉल्स वगैरह हैं वो आप कर पाओगे, एंड ये ऑन डिवाइस प्रोसेस होते हैं। सो डेफिनेटली दैट इज गुड, बट अगेन नथिंग कि भाई ये नहीं अभी तक हमने देखा है स्मार्टफोन की दुनिया में, बहुत पहले आ चुका है। अगर आप गेमर हो, आईफोन्स पे बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गेम्स का नया ऐप आ गया है। बेसिकली सेंट्रलाइज्ड हब हो गया है, आर्केड, लाइब्रेरी, प्ले टुगेदर टैब्स जो है वो सब
सब आपको दिखते हैं। बेसिकली दोस्तों, आप दोस्तों के साथ खेल रहे हो, आपने जो डाउनलोडेड एप्स किए हुए हैं, ये सब जो है बहुत अच्छी तरह से यूजर फ्रेंडली तरीके से आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखता है। यू कैन एक्सेस एनीथिंग दैट यू वांट इमीडिएटली। तो गेम्स ऐप भी अपडेट हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी लगी, एप्पल म्यूजिक में लिरिक्स के जो ट्रांसलेशन है वो भी आ गए। इसका मतलब कोई मैक्सिकन सॉन्ग आप सुन रहे हो और उसकी लिरिक्स आपको एंड इवन द प्रोनाउंसिएशन आपको इंग्लिश में चाहिए, वो देता है। सो आई थिंक दैट इज वेरी नाइस। एंड कराओके स्टाइल सिंग अलोंग्स भी आप कर सकते हो और वो प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं। उसकी वजह से कराओके वगैरह अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज की, फिर भी आपको कराओके स्टाइल गाना है, यू कैन डू दैट। इंटरेस्टिंग है। यस, इधर थोड़े बहुत अच्छे अपडेट्स आ गए हैं। जेनमोजी में और थोड़े से फीचर्स आ गए। दो अब जेनमोजीज को आप एक से दो इमोजीज को एक साथ कर सकते हो और जेनमोजी कर बना सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट काइंड ऑफ फन थिंग, नथिंग मोर देन दैट। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी के बारे में मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज कहनी है। हमने पिछले 10-12 घंटे से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों कंटिन्यूअसली, बिकॉज वी आर टेस्टिंग इट, और हम जो भी कर रहे हैं ना, गर्म हो रहा है फोन। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस, क्योंकि विजुअल रीडिजाइन इतना ज्यादा आ गया है, इतनी सारी नई नई चीजें आ गई है, इतने सारे एनिमेशंस वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ये जो है ये जीपीयू के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालता है एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से बैटरी भी ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो वार्म, हमेशा वार्म रहा है। देखिए, ये डेवलपर बीटा है, ऑब्वियसली ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, बग्स वगैरह हैं, और हाँ, बग्स बहुत सारे हैं, ट्रस्ट मी। मतलब कहीं कहीं पे ओवरलैप होता है, बराबर से वो दिखता नहीं है, जहां पे आना चाहिए विंडो नहीं आता है। ऐसे छोटे मोटे बग्स है, बट दैट इज एक्सेप्टेबल क्योंकि डेवलपर बीटा है। तो हाँ, बैटरी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। और एक चीज इधर बतानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है अपडेट कितना बड़ा था? 15 जीबी का, 15-16 जीबी का अपडेट था दोस्तों। मतलब अगर आप इंस्टॉल करने के बाद टोटल सिस्टम 21-22 जीबी ले लेती है। अब सोचिए, ये अपडेट जो आने वाला है वो आईफोन 11 के बाद में सभी फोन्स में आने वाला है, और आईफोन 12 वगैरह में तो 64 जीबी बहुत सारे लोग खरीदते थे। क्या होगा और उसकी बैटरी का क्या होगा? क्योंकि आपको पता है अभी ऑलरेडी अगर पुराने आपके 2-3 जनरेशन पुराने आईफोन है तो बैटरी ऑलरेडी बहुत कम चलती है। विद दिस रीडिजाइन, विद दिस अपडेट, और भी बैटरी लाइफ कम होने वाली है। हाँ, अब स्मार्टर बैटरी आपको दिखती है, मतलब जब आप चार्जिंग करते हो तो कितना टाइम लेगा वो सब दिखाती है, लेकिन वो भी आईफोन 15 प्रो मैक्स तक है, शायद पुराने वर्जन में वो दिखता नहीं है। बट हाँ, अब आपको दिखता है, बट 0 to 80%, और फिर बाद में आपको 80 to 100% कितना होने वाला दिखता है। तो स्मार्टर पावर चार्जिंग है, और हाँ, एआई बेस्ड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन किए हुए हैं। देखेंगे, पूरा जनरल बिल्ड आने दीजिए, ये डेवलपर में है, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, बट इट माइट गेट बेटर। और जैसे मैं बताया, एआई पावर्ड है तो वो समझ में आता है उसे कि आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करता है बैटरी को। मतलब लास्ट थोड़ा बैटरी लाइफ रह गया होगा, सो इट विल ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। और एक नया फीचर आया है, वायरलेस eSIM ट्रांसफर। अब इजी कर दिया है आईफोन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना। जी हाँ, मतलब ट्रांसफर टू एंड्रॉइड ऑप्शन आ जाएगा, कर दीजिए, आपका सिम इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे एक नया ऐप आ गया है, प्रीव्यू ऐप। जैसे मैक में आप पीडीएफ अनोटेट वगैरह कर सकते थे, प्रीव्यू कर सकते थे, अनोटेट कर सकते थे, वैसे ही कुछ आप अब iOS पे भी कर पाओगे। एप्पल मैप्स, कारप्ले, अगर आप एप्पल कारप्ले बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो विजुअल रीडिजाइन उधर भी हो गया, उधर भी वो लिक्विड ग्लास डिजाइन है ना, वो आ गया। एंड मैप्स, आपके कार के ऑटो के ऊपर बड़ा सा मैप्स दिखेगा, नीचे वो ओवरले आ जाएगा लिक्विड ग्लास डिजाइन का, जो भी आपको चाहिए। कॉल आ गया या फिर आप बात कर रहे हो, मैसेजेस वगैरह आ गए, तो उधर नीचे ही दिखेगा। इट इज बिकम मच मोर यूजर फ्रेंडली। और हाँ, एआई की मदद से अब उसे पता चलेगा कि रोज आप एक रूट पे ही जाते हो, सो इट विल सेव दैट। या फिर आप स्टॉप ओवर लेते हो कि भाई कॉफी लेनी है और फिर ऑफिस जाना है घर से, इट विल अंडरस्टैंड दैट, इट विल रिमेंबर दैट, और उस हिसाब से बताएगा कि भाई इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, ये रास्ता थोड़ा टाइम लगने वाला है आपको। वैसे एयरपोर्ट्स और आईफोन आपके पास है, तो अब एयरपोर्ट्स में भी कैमरा शटर बटन का, तो उधर से आप बेसिकली फोटो निकाल सकते हो। आपका फोन साथ में नहीं है, बट एयरपोर्ट्स आपने डाले हुए हैं, यू कैन क्लिक अ पिक्चर। बट व्हाट आई एम एक्साइटेड, ठीक है, iOS के बारे में तो मैंने इतना बोल दिया है, बट macOS एंड iPadOS 2-3 चीजें जबरदस्त है। एक तो iPadOS में दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए, जैसे एंड्रॉइड पे आप स्प्लिट विंडो, 2 या 3 विंडो एक ही साथ खोल सकते हैं, वैसे ही कुछ विंडोइंग सिस्टम आ गया, टैब विंडोइंग टैब्स आ गए, तो अलग अलग 2 एप्स एक ही टाइम आप यूज कर सकते हो, जो अभी तक नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया है, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आ गया है। iPadOS में भी अब लिक्विड ग्लास डिजाइन वगैरह आ गया, अच्छा दिखता है। बड़े स्क्रीन पे दोस्तों जितना क्लटर्ड आपको एक आईफोन पे दिखे वैसे नहीं है। iPadOS में मुझे लगता है लिक्विड ग्लास डिजाइन वर्क्स मच बेटर। एक बात बताओ, मैं सोशल मीडिया देख रहा था कल, बहुत लोग उसे किससे कंपेयर कर रहे थे पता है? विंडोज विस्टा के डिजाइन के साथ। ओ माय गॉड, पूछिएगा मत। वैसे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग
एक्साइटिंग पर्सनली मेरे लिए मैक ओएस का अपडेट है। उसमें स्पॉटलाइट आ गया, जैसे इंटेलिजेंट सर्च है, तो जो भी आपके मैक के ऊपर होगा आप सिर्फ टाइप करके सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट स्पॉटलाइट में आपको उधर से ही ईमेल भेजना है और कुछ करना है वो उधर से ही कर सकते हो। आई मीन दे हैव मेड इट इजियर। कंटिन्यूटी आ गया है, पूरे इकोसिस्टम होगा, तो फोन कॉल आ गया, मैसेजेस आ गए, जो भी है सब कुछ आपके मैक के ऊपर ही वो बहुत ही अच्छी तरह से सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। पहले भी था लेकिन और ज्यादा फीचर्स आ गए उसमें। और हाँ, और एक फीचर जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, बहुत बार मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं और कभी कभी मुझे पहले वाले क्लिपबोर्ड चाहिए होते हैं। अब ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आ गया है, यहाँ से आई कैन चूज, जो मैंने सुबह किया हुआ था क्लिपबोर्ड, वो मुझे पेस्ट करना है। यू कैन चूज दैट। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, तो यस, विजुअल रीडिजाइन है, बहुत सारी चीजें चेंज है, बट इन डेवलपर बीटा बग्स भी हैं। अभी भी मुझे लगता है कि रिफाइनमेंट की जरूरत है। रीडेबिलिटी में इश्यूज हैं, दिखने को अच्छा दिखता है बट फीचर के मामले में मतलब ये सब सुपरफिशियल है दोस्तों। फीचर स्ट्रॉन्ग, नए इनोवेटिव ऐसे कोई भी नए फीचर्स नहीं है। और मेरा डिसअपॉइंटमेंट इससे है कि एआई के फीचर्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ नया, कुछ जो बाकी हमने देखा हुआ नहीं है एंड्रॉइड के दुनिया में, ऐसे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सीरी के बारे में उन्होंने बात भी नहीं की। सोचिए, कुछ भी सीरी का अपडेट नहीं आया। आई वांटेड एआई बैक्ड सीरी टू बी इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं है। सो ओवरऑल मिक्स्ड फीलिंग्स ही कहूंगा। अगर मुझसे आप पूछते हो तो मैं मैक ओएस एंड आईपैड ओएस के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हूं रादर देन iOS 26। जी हाँ, वैसे आपने, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो, आपको अपडेट कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। और कौन सा फीचर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, वेदर इट इज iOS 26, आईपैड OS 26 या फिर मैक OS 26, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तो कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।